अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत गला। तो इसको कटिंग करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चेपी बुकरम का पीस। इस तरीके से डबल में लेना है। आपकी आसानी के लिए मैं आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। तो यहाँ पर बुकरम का पीस है मेरे पास 5 इंच का चौड़ाई में डबल में, और लंबाई है तकरीबन 6.5 इंच। तो पहले हम यहाँ पर इसकी रेब निकालेंगे, एक सीधी लाइन लगाएंगे कटिंग से पहले। फिर इसके बाद हम गले का फैलाव लेंगे। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4 इंच, क्योंकि हमने वी प्लेकेट नेक बनाना है, बोर्ड शेप में गला कटिंग करना है। तो लंबाई इसकी रखेंगे 4.5 इंच। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पर भी सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। अब हम गले की शेप दे देंगे, एक प्यारी सी यहाँ पर अपने गुलाई देनी है ऐसे। इसके बाद हम गले को बाहर से नीट करने के लिए यहाँ पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम निशान लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखें सेंटर में से अगर साइज़ करें तो 1 इंच पूरा आता है। अगर आप 1 इंच रख के साइज़ करेंगे तो फिर 1 इंच से ज़्यादा साइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने देखें ऐसे गले की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे और इसकी हमने वी प्लेकेट के लिए जो डिज़ाइनिंग करनी है वो करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, शर्ट का जो फ्रंट पीस है उसको लेना है और यहाँ पर हम रखेंगे इस पैनल को जो अभी हमने कटिंग किया है, और इसके बाद हम इसकी लाइन लगाएंगे ऐसे। इस तरह लाइन लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर स्लिट का साइज़ लेना है, तो इस लाइन से लेंगे 11 इंच का साइज़ रखेंगे, 11 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच से यहाँ पर निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पर वी का निशान लगाना है, इस लाइन से रखेंगे। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि 2.5 इंच का। अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे वी बना लेंगे। अब वी की यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद हम दोबारा ऐसे साइज़ लेंगे 11 इंच का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसे साइज़ करने के बाद मार्जिन के साथ हम रखेंगे 12.5 इंच का, यानी कि हमने 1.5 इंच जो है इसके लिए मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हमने 0 का बुकरम लिया है, 0 का ही बुकरम लेना है। चौड़ाई लेनी है 4 इंच और लंबाई लेनी है 12.5 इंच। तो इस डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट है 0 का बुकरम, आपने 0 का बुकरम ही इस्तेमाल करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, कपड़े का पीस लिया है, प्लेन वाटर से इसको गीला करेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे ऐसे। हम कपड़े को नीट कर लेंगे। इस तरह नीट करने के बाद हमने जो गले से सेंटर पैनल कट किया है इसको लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिंपल सा पेस्ट करना है। इसके बाद हम गला लेंगे, तो इसको यहाँ पर रखते हुए इसको पेस्ट करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए हमने जो साइज़ रखा है इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने पैनल को रिमूव कर दिया है। इसके बाद हमने बुकरम को मिलाते हुए ऐसे सीधी लाइन लगानी है और यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग कर देनी है, ऐसे हमने नीट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने मार्जिन का साइज़ बड़ा नहीं रखना। अगर बड़ा रखेंगे आधा इंच से, तो जब मार्जिन पेस्ट करेंगे तो बड़े बुरे तरीके से इसमें सलवटें आएंगी। तो यहाँ पर आपने ग्लू स्टिक लेनी है, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें मार्जिन को पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अब मार्जिन पे लगाएं ऐसे। ये सबसे अच्छा तरीका है मार्जिन को पेस्ट करने का, इससे काम आपका बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे। आप यहाँ पर नोट करें कि किस तरीके से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर कोई इसमें कपड़े में सलवट नहीं आई। तो यहाँ पर आप चेक करें कितना नीट इसका मार्जिन जो है इस पर पेस्ट हो गया, यहाँ पर कोई सलवट नहीं आई। तो इसी तरीके से आपने मार्जिन इतना ही रखना है। तो यहाँ पर एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेंगे। फिर हमने कपड़े का एक पीस लेना है दोबारा, और हमने ये जो पट्टी कट की है इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पहले इसी तरह हम इस पर स्प्रे करते हुए पानी का इसको नीट कर लेंगे। ऐसे नीट करते हुए इस पे ये वाला 0 का बुकरम जो है हमने पेस्ट कर देना है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इसको पेस्ट करने के लिए लाइट सी इस्त्री को गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखिए इतना ये बारीक और बिल्कुल लाइट होता है। ज़्यादा गर्म करेंगी तो ये जो है बुकरम जल जाएगा, सुगड़ जाएगा। तो इसको बड़े हल्के से इस्त्री जो है गर्म करके इसको पेस्ट करना। ये देखिए
कितने अच्छे तरीके से पेस्ट हो रहा है। जितना इसको हल्की से पेस्ट करेंगे तो इतना ही ये सफाई इसमें ज़्यादा आएगी। अगर थोड़ी सी भी इस्त्री गर्म होगी तो ये आपका जो बुकरम है ये तकरीबन जिस तरह शिलिंग होता है कपड़ा इस तरह शिलिंग हो जाएगा और बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बुकरम के साथ ऐसे कटिंग कर देना है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको डबल करते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी को हम हाफ कर लेंगे। मैं सबसे आपको आसान तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने पट्टी को हाफ कर लिया है इस तरीके से। अभी हम एक पट्टी लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे ग्लू स्टिक। एक तरफ हम ग्लू स्टिक लगा लेंगे और इस पट्टी को डबल करके ऐसे पेस्ट कर देंगे। ऐसे आपने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बात समझाऊं तो देखिए हमने ज़ीरो का जो बुकरम इस्तेमाल किया है, अब पट्टी को हमने कर लिया है डबल। अब इसकी जो मोटाई है वो आम बुकरम की जितनी हो गई है। तो दोनों तरफ देख लें सफाई आ गई है। आपको लगाने में मसला नहीं होगा, दोनों तरफ लगा सकती हैं, यानी कि उल्टा सीधे में कोई इसका मसला नहीं होगा। दोनों तरफ बुकरम आ गया है, दोनों तरफ ही सफाई आएगी। तो इस तरह आपने अगर दूसरा बुकरम लगाना है तो आपसे एक तरफ का कपड़ा जो है वो संभला नहीं जाएगा और दूसरे पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। इसी वजह से हमने ज़ीरो का बुकरम इस्तेमाल किया है। अगर आपने दूसरा बुकरम लगा के सिलाइयाँ लगाई तो कपड़ा जो है बहुत ही सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग के लिए लेस भी ली है। अब हमने गला और पट्टियाँ सब पे पेस्ट कर लिया है बुकरम। अब एक पट्टी को हमने पेस्ट किया है, दूसरी पट्टी को हम ऐसे कॉर्नर को फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। अब आधा इंच का साइज़ रखते हुए, बेशक आप साइज़ कर ले, आधा इंच का साइज़ रखते हुए यहाँ पर फिर लाइन लगाएंगे। इसी तरह आपने पूरी पट्टी को लाइन अप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अंदाजे से लाइनें लगा रही हूँ, आधा इंच के फासले पे सारी आपने लाइनें ऐसे लगा लेनी हैं। तो इस साइड से भी यहाँ पर भी लाइन लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपने पट्टी को ऐसे रेडी कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लेस के साथ जो धागा मैच किया है, लेस के साथ मैचिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए दो फिरकियों पे हमने धागा जो है लगा लिया है, तकरीबन हाफ से थोड़ा कम लगाया है धागा हमने। और तीसरी हमारे पास ये है नलकी। हम इन तीनों धागों को मिलाकर ऊपर चलाएँगे मशीन के ऊपर। एक हुक पे हमने ये वाली दो फिरकियाँ लगा लेनी हैं और एक हुक पे हमने एक नलकी लगा लेनी है। अब मैं आपको धागा लगा कर दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। बेशक एक ही हुक पे तीनों चीज़ें लगा दें। अब तीन धागों को पकड़कर यहाँ पर गुजारेंगे। तो मैंने पहले भी इस तरह की एक डिज़ाइनिंग की थी, तो मुझे एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आम मशीन में ये धागा नहीं चलता, तीन तार धागा। तो ये आम मशीन में भी चल जाता है बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ पर देखें ऐसे आपने धागे को कट करते हुए थोड़ा सा धागे को आगे से बारीक कर लें, मोड़ लें हाथ से। और यहाँ पर देखें बड़े आसानी के साथ सुई में से भी ये धागा गुजर जाता है और हर मशीन की सुई से ये गुजर जाता है। तो यहाँ पर ऐसे हमने ऊपर तीन धागे हमने गुजार लिए हैं। अभी मैं आपको नीचे से वाला धागा भी उठा के दिखाती हूँ और चला के भी दिखाती हूँ। ये देखें बड़े आसानी के साथ ये टांका जो है वो चल जाता है ऐसे। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसकी लाइन कैसे लगाएंगे, यानी कि सिलाई कैसे लगाएंगे। लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे, और टांका जो है आपने दरमियाना रखना है। छोटा या बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा भी छोटा करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। दरमियानी जितनी सिलाई का धागा होता है इतना ही रखना है आपने। अभी करना क्या है, जब आप टांका लगा रही हों तो कपड़े से टांका आपने नीचे नहीं उतारना, कपड़े के ऊपर ही रहने देना। अगर आप बार बार नीचे उतारेंगी तो धागा टूटेगा और कपड़ा भी इकट्ठा हो जाएगा, धागा खींचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपने कपड़े के ऊपर ही रहना है, जिस तरफ भी आना है बस कपड़े के ऊपर रहना है। तो इस तरह आपने पूरी सिलाइयाँ जो हैं इस तरह लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखें बड़े आसानी के साथ ये धागा चलेगा और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए आपने इस तरीके से डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली इस तरीके से। अभी हम इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसको भी हमने ग्लू स्टिक लगाकर इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें ऐसे इसको पेस्ट करेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों पट्टियाँ जो हैं ऐसे रेडी कर ली हैं। अभी जो प्लेन पट्टी है हम इस पे लेस लगाएंगे। तो ये मेरे पास जो लेस है हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें सिर्फ जो है इसके कटवर्क वो चाहिए। तो यहाँ पर जो जॉइंट लेस इसके साथ है हम इसको कटिंग करेंगे ऐसे। इस पे हम सिर्फ सिंपल से कटवर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले लें, यहाँ पर लगाएं। जिस तरफ मार्जिन है उस तरफ लगानी है, बंद वाली साइड जो है वो नहीं लगानी। तो यहाँ पर मार्जिन है जिस तरीके से कटा हुआ है जहाँ पर, उस तरफ से आपने लगा लेनी है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए सीधी तरफ ऊपर है, ऐसे रखेंगे लेस को, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इसके बाद आप इसको प्रेस कर लें, ये अच्छे तरीके से ये पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पट्टियों को लगाना है ऐसे ऐसे रखते हुए। तो इससे पहले आपने क्या करना है, आपने सिलाई चलानी है। यहाँ पर जहाँ पर मार्जिन है इसका, यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई क्यों लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ कि सिलाई का क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर पहले हमने सिलाई लगा लेनी है सिंपल, बिल्कुल ये सिलाई आपने बड़ी सीधी और नफासत से लगानी है, ये वाली सिलाई। तो यहाँ पर इसका मार्जिन बराबर करेंगे और इसको भी सिलाई करेंगे। इसी तरह हमने एक पैर का साइज़ रखते हुए बिल्कुल एक पैर के हिसाब से हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब ऐसे सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसके मार्जिन वगैरह हम नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो शर्ट पे कटिंग की थी जिस पे हमने ये पट्टियाँ लगानी है, यहाँ पर जो हमने साइज़ किया है 11 इंच का हमने निशान लगाया है ऐसे। इस निशान के नीचे हम क्या करेंगे, ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जिन बहनों को मसला होता है कि कट बड़ा हो जाता है, खुल जाता है, जितना साइज़ से हम कट करते हैं जब पट्टी लगाते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है, पट्टी पूरी नहीं आती, तो यहाँ पर आप लगा लें ज़ीरो का बुकरम। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने जो पट्टियाँ रेडी की हैं उसका भी साइज़ करेंगे। पहले हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है, सीधे सिर्फ इसकी कटिंग करनी है। शर्ट में से हमने जो पट्टियाँ लगानी है सीधी इसकी कटिंग कर दी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई है सिलाई से थोड़ा सा अंदर हमने टांका लगाना है, यानी कि सिलाई के साथ टांका लगाना है। तो यहाँ पर इस पट्टी को हम रखते हुए सेंटर क्रीज के बराबर बिल्कुल दरमियान में, फिर इस पट्टी को भी ऐसे रखते हुए हम साइज़ कर लेंगे इंच टेप से। हमने जब पट्टियाँ लगानी हैं तो सेंटर में से इस तरीके से इसका, यानी कि एंड में कट में से ऐसे साइज़ आएगा, फिर उसके बाद हल्की हल्की जो पट्टी है ऊपर से खुलती जाएगी। तो ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पर सिलाई आएगी। जो हमने अभी सिलाई लगाई है उसके हमने अंदर सिलाई उसके साथ ही लगानी है। तो इसी तरह हम सिलाई का साइज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लें ऐसे हम साइज़ करेंगे। तो ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम आ रहा है, तो हम 1 इंच से 2 पॉइंट कम का निशान लगाएंगे। इंच टेप को ऐसे सेंटर में रखेंगे। तो आपने आधा इंच से 1 पॉइंट कम इधर, और यानी कि सेंटर में से ऐसे रखना है, और आपका 1 इंच से 2 पॉइंट कम ऐसे निशान बन जाएगा। तो इस निशान से हम कट लगा लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर नीचे जो बुकरम लगाया हुआ ज़ीरो का, इससे क्या होगा, बड़ी ही सफाई आएगी। कट जितना आपने लगाया है वो इतना ही रहेगा, कपड़े यानी कि खुलेगा नहीं, ना ही कपड़े से कोई धागे निकलेंगे। अब इसी निशान के बराबर हम सीधी लाइन लगाएंगे। अब इस लाइन को आपने समझना है। आप ये लाइन को समझ जाएंगे ना, तो आइंदा इस तरह का गला बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आप निशान के बगैर ही ये गला बना सकेंगी। तो मैं आज आपको निशान लगा कर बता रही हूँ।
तो ये देखें इस तरीके से हमारा कट है। तो आपने क्या करना है, जब सिलाई लगानी है यहाँ से 3 इंच का साइज़ कर लें। नीचे से मैंने 3 इंच का साइज़ किया, 3 इंच से सिलाई सीधी लानी है, फिर यहाँ से थोड़ी सी बाहर निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको स्केल से निशान लगा के बताती हूँ, यानी कि 3 इंच से आपने सिलाई ऐसे बाहर निकालनी है। तकरीबन ऊपर से यहाँ पर 1 या 1.5 पॉइंट का फ़र्क आना चाहिए यहाँ पर कट तक। इस निशान को फिर ऐसे रखेंगे और ये देख लें ऐसे सिलाई आपने लगानी है। और यहाँ से भी आपने ऊपर से जो साइज़ है वो आधा इंच का रखना है और नीचे से साइज़ आपने ऐसे रखना है। यहाँ पर भी ऐसे निशान लगाना है। आप इन निशानों को समझ लें, इन निशानों के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। आपने बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगानी, इन निशानों की तरह सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देख लें हमारा जो गला है वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर यानी कि कट जो है ऊपर से थोड़ी जो पट्टी है ऊपर से खुलती हुई आएगी और ऊपर से हमारा जो वी गला इस तरीके से बनेगा अगर आप निशान के ऊपर इस तरह लाइन लगाएंगी तो अभी हम क्या करेंगे, पट्टी को इस शेप में लाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर पट्टी को रखना है तकरीबन इस तरह हमने पट्टियाँ लगानी है। तो इसी तरह रखते हुए यहाँ पर सुई से धागा निकाल लें। सिंपल आपने सिलाई लगानी है, ऐसे सिंपली यहाँ पर सिलाई लगा देनी है ऐसे जहाँ तक हमारी हाफ पट्टी है। फिर इस तरफ से भी ऐसे रखते हुए पीछे हाथ रखते हुए यहाँ पर सिंपल सिलाई लगानी है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल मशीन चलानी। तो ये देखिए हमारा खुद ब खुद ऐसे जो पट्टी का है साइज़ बन जाएगा। अब यहाँ पर लेंगे और इस तरफ से हमने ये वाली पट्टी लगानी है, यानी कि राइट साइड पे हमने ये वाली पट्टी लगानी है। इसको रखेंगे ऐसे, जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के बाहर हमने ये सिलाई लगानी है। वो सिलाई जो होगी वो अंदर की तरफ आ जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी। उसी सिलाई को हमने फॉलो करते हुए इसीलिए सिलाई लगाई है, उसी के सिलाई के साथ हम चलते हुए आएंगे और इस चौक वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चौक का कोना सा बना हुआ है बिल्कुल उसी के ऊपर हम सुई को खड़ा करेंगे और फिर उसी टांके से हम बैक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ना आगे ना पीछे, वहीं पर हमने बैक कर लिया है, टांके को पक्का कर दिया है और यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। तो ये पट्टी हमने एक सिलाई कर ली है इस तरीके से। देखिए चौक का निशान भी नज़र नहीं आ रहा, हमने उसी के ऊपर सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर दूसरी पट्टी को लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे इस तरफ से। तो इसी तरह हमने जो चौक का निशान है वहीं पर हमने टांके को शुरू करना है। इसी तरह सुई को वहीं पर अंदर लेके जाना है और पक्का करते हुए टांका, और पट्टी पर जो सिलाई लगाई है उसी को फॉलो करते हुए बिल्कुल उसी के साथ हमने एक बाल बराबर दूर सिलाई लगानी है, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर यानी कि साथ, और चौक वाले निशान पर हमने सिलाई लगानी है ऐसे। और जहाँ पर हमने पट्टियों को दोनों को स्टिच कर लिया इस तरीके से। अभी ये देखें कट जो है इसको कैसे बंद करना है। यहाँ पर हम धागे को नीट करेंगे और इन पट्टियों को हमने ऐसे अंदर फोल्ड कर लेना है। पहले इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे कट के अंदर, फिर इस पट्टी को ऐसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देख लें कट का साइज़ जितना हमने निशान लगाया है उतना ही रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, इसमें कोई झोल नहीं है, कोई इसमें सलवट नहीं है। तो अभी हमने इस कट को बंद करना है। ये देख लें ऐसे इस कट को हमने कैसे बंद करना है, पहले पट्टी को ऐसे सेट करते हुए इसी तरह हम गुम सिलाई से कट को बंद करेंगे। तो यहाँ पर पट्टी को ऐसे रखना है सेट करते हुए। इसी तरह आपने ऐसे कपड़े को सेट करके रखते हुए इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर ये देख लें ये जो कट है इसको ऐसे सीधा रखेंगे। यहाँ पर चेक कर लेंगे, ये देख लें ऐसे, और इस तरह हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी गुम पट्टी जो होगी गुम सिलाई के साथ ये तैयार हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अभी मैं आपको सीधी तरफ दिखाती हूँ।
ये देख लें, ये कट इस तरीके से बना है। अभी हमने वी कितना रखना है, वी का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम पट्टी को बंद करेंगे और बंद किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम साइज़ कर लेंगे आधा इंच को छोड़ते हुए। यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वी का, तो उसी को दोबारा इसी तरह निशान लगाते हुए यहाँ पर पट्टी को बंद करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लगा लेंगे फैब्रिक ग्लू। ये सब चीज़ें जो कर रही हूँ ग्लू के साथ या इसको पेस्ट करने का, तो ये आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको सिलाई की जो है अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे पहले आसानी के लिए। यहाँ पर इसको ऐसे, तो यहाँ पर जब प्रेस करेंगी ना तो अच्छे तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच तक हमने कट को ओपन छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने कर लिया पेस्ट। तो अभी इस पट्टी को पक्का बंद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप ऐसे पेस्ट कर लेंगे ना तो उल्टी तरफ से हम यहाँ पर डबल सिलाई के साथ सुई से इसको पक्का करेंगे, सिलाई कर देंगे सुई के साथ। तो ये हमारा जो ब्रांडेड लुक वाला गला है इस तरीके से रेडी होगा, यानी कि इस गले के ऊपर हमने कोई सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पर इस पट्टी को ऐसे डबल करते हुए ऐसे इसको कट करेंगे गले की शेप में, यानी कि फिर हमने ये जो गला पेस्ट किया है इसको नीट कर लेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसको नीट करेंगे, धागों को कट करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग कर देना इसका कपड़ा। ऐसे कटिंग करने के बाद यहाँ पर गले को हाफ कर लेंगे और इस तरह इसको बराबर में रखते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई इतनी लगानी है कि इकबाल बराबर दूर लगानी है, बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पर देखें हमारा ऑलरेडी जो हमारा आधा इंच का मार्जिन जो है इसमें आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर बराबर रखते हुए मार्जिन को छोड़ते हुए जितना पहले है ऊपर से भी ऐसे गले को तीरे के साथ बराबर करते हुए दोबारा ये वाला जो गला है इसको भी सिलाई कर लेना है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर देनी है। 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। फिर हम गले को सीधा करेंगे, ऐसे इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा वो आधा इंच से ज़्यादा जो होगा वो कटिंग कर देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और ऐसे इसकी हमने तुरपाई करनी है गले की। तो यहाँ पर देख लें अंदर से हमने तुरपाई कर दी है और गला हमारा देखें कितना ज़बरदस्त और नीट बना है। जिस शेप में हमने कटिंग की थी, रेप शेप मैंने जो आपको बताई है, उस शेप में ही गला बना है। तो अभी हमने क्या करना है, अंदर से गले को बंद कर लेना है। पहले यहाँ पर हम नीट कर लेंगे मार्जिन को। तो यहाँ पर हमने सुई में डाल दिया है डबल धागा। यहाँ से टांका उठाएंगे। अच्छा, टांका आपने नीचे वाले कपड़े से ऐसे उठाना है कि बाहर वाला जो कपड़ा है उस पे टांका नहीं आना चाहिए, अंदर वाले कपड़े पे और बुकरम पे ही टांका आना चाहिए। तो करीब करीब हमने टांके लगाने हैं, फासला ज़्यादा नहीं रखना। तो ऐसे आपने टांका लगाना है। ये टांका आपका नीचे नहीं जाना चाहिए। वैसे भी कपड़ा डबल है, डबल बुकरम है, बुकरम और कपड़े से ही टांका आपने उठाना है जो नीचे वाली पट्टी है। तो इस वाली पट्टी से आपने पूरा टांका उठाना है, ये जो डिज़ाइन वाली पट्टी है सिलाइयों वाली। अब यहाँ से हमने बंद कैसे करना है ये भी देखिएगा। जितना हमने कट रखा है वी, इससे हमने बंद कैसे करना है धागे को। अभी यहाँ से धागा डबल ऐसे 2 टांके लगाते हुए फिर हम वापस आएंगे। यहाँ पर वापस 2-3 टांके लेंगे क्योंकि हमने वहीं पर धागे को कट नहीं करना। तो यहाँ पर देख लें कितना भी मैंने इसको खींचा है, ज़रा भी ओपन नहीं कपड़ा हुआ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कट बना है। तो ये कट मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, पतला सा बारीक सा कट जो है वी कट। तो इसी तरह आपने भी कट को इसी तरह बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सी बहनों ने कुछ दिनों से मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो आप ही प्लीज़ हमें रिंग का जो है डिज़ाइन करीब करके दिखाएं। यहाँ पर देख लें आप मेरी रिंग का डिज़ाइन।